गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने फीस के अकॉर्डिंग देखा था। फीस जो हम लोग का क्लास था उसमें फीस के बारे में, पाइसेज के बारे में हम लोगों ने देखा था। जो भी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था, जितने सारे भी पॉइंट्स थे वो आपको बताया गया था, एग्जाम्पल्स भी आपको लिखाए गए थे। आज थोड़ा बहुत हम लोग फीस के ही मतलब जो क्वेश्चन एम्स में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉइंट को ब्रीफ करेंगे। कुछ स्पेशल पॉइंट है, जैसा कि जो मैं अभी बताऊंगा आप लोग को, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन जो जो लाइंस मैं बोलूंगा फिर उसके बारे में बताऊंगा वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे फीस है हम लोग के पास। जैसे आपने नाम भी सुना होगा कि मेराइन फीस होते हैं, फ्रेश वाटर फीस होते हैं, एक्वेरियम फीस होते हैं। तो मेराइन वाटर फीस जो है एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखा था। फ्रेश वाटर में जैसे कल लास्ट क्लास में बताया था लेवियो रोहिता, जिसको रोहू बोलते हैं। फिर से उसी में फ्रेश वाटर में हम लोग का है क्लैरियस, जिसको हम लोग मांगुर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे फिश है जो कि हम लोग को रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, इन सब जगहों पे मिलता है। इसको हम लोग लोकल फिश के भी नाम से जानते हैं। लेकिन एक फिश है जिसको हम लोग एक्वेरियम फिश बोलते हैं, जिसका नाम है बेटा। लिखा था एग्जाम्पल में आया होगा बेटा। ठीक है, एक्वेरियम फिश है ये। ठीक है, इस फिश को हम लोग फाइटिंग फिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश बोलते हैं बेटा को हम लोग। ठीक है, अब ये बेटा जो है फाइटिंग फिश इसको बोलते हैं। तो इसका जो जीनस नेम है वो डिराइव किया गया था आइकैन बेटेथ, आइकैन बेटेथ से। इसको जो डिराइव किया गया था वो कौन से जीनस नेम था? आइकैन बेटेथ। यानी कि इसको हम लोग लोकली डायलेट करते हैं, मतलब बताते हैं, तो इसके बारे में बोल सकते हैं। तो द नेम ऑफ जीनस इज डिराइव फ्रॉम आइकैन बेटेथ। ओके, अ लोकल डायलेक्ट ऑफ मलाया। दीज आर नोन एज देयर ब्रिलियंट कलर। इसका कलर जो होता है वो ब्रिलियंट होता है, बहुत ही अच्छा कलर इसका माना गया है। ब्रिलियंट कलर एंड फॉलोइंग फिन्स। ठीक है, मतलब इसके फिन्स भी बहुत बेटर होते हैं देखने में। और ये टेंड करता है रेदर एग्रेसिव नेचर का होता है। अगर एक्वेरियम में इसको डालते हैं तो ये बाकी सारे से हमेशा लड़ाई करते रहता है। ठीक है, ये एग्रेसिव नेचर का होता है। इसी तरह एक्वेरियम में एक और फिश है जिसका नाम है पेट्रोफाइलम एल्टम। पेट्रोफाइलम एल्टम, ये एक फिश है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वेरियम फिश। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्वेरियम फिश बोलते हैं। इसको हम लोग एल्टम एंजल फिश भी बोलते हैं। एंटम एंजल फिश इसका दूसरा नाम है। ठीक है, एंटम एंजल फिश। इसका नेचुरल बेस कलर जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है। एक्वेरियम में देखते हैं सिल्वर कलर का फिश भी होता है। इसका बेस कलर क्या होता है? सिल्वर कलर का होता है। बट ये अलग अलग कलर में मिलते हैं, ब्राउनिश कलर में भी मिलते हैं, रेड स्ट्रिप में भी दिखते हैं, और रेड स्ट्रिएशन कलर में भी दिखते हैं। ठीक है, मतलब फिन्स के साथ। तो रेड कलर भी एक स्ट्रिप मिलेगा और एक स्ट्रिएशन पूरा रहेगा, रेड टाइप से लगेगा, और एक सिल्वर कलर में आता है। लेकिन नॉर्मली इसको हम लोग सिल्वर कलर के फॉर्म में ही जानते हैं। ये नेशनल फिश है, इसको बोलते हैं हम लोग पेट्रोफाइलम एल्टम इज द नेशनल फिश ऑफ बेनीजुलिया। बेनीजुलिया एक जगह है, वहाँ के लिए इसको हम लोग नेशनल फिश बोलते हैं। इमेज इस फिश का देखते हैं अगर हम लोग, तो ये नॉर्मली मतलब कि देखने में फाइन फिन्स इसका भी होता है। इसका भी फिन्स क्या होता है? फाइन। कहने का मतलब है कि जो दो नाम हम लोग लिखे, बेटा इसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, और पेट्रोफाइलम एल्टम ये भी हमारा एक्वेरियम फिश है। ये दोनों देखने में बड़ा ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, ब्यूटीफुल अपीयरेंस होता है इसका, इसीलिए हम लोग इसको एक्वेरियम फिश में ही बोलते हैं, और ये एक्वेरियम में ही डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप दिमाग में रखोगे हम लोग फिन्स के बारे फिन्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। सब अलग अलग पोजीशन और लोकेशन के हिसाब से बताए थे। तो फिन्स में जैसे फिन्स हम लोग देखे थे पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, नाम आया था हम लोग का। तो ये जो फिन्स होता है ये बैलेंसर की तरह काम करता है, एक्ट एज द बैलेंसर एंड ब्रेक्स। ठीक है, मतलब अगर इसको ब्रेक लगाना है स्विमिंग में, उसमें ये हेल्प करता है। ये लिफ्ट भी प्रोवाइड करता है, और नॉर्मली रोलिंग करने में, उसको रोल करने में भी फिश को हेल्प करता है। तो पेल्विक फिन्स हो गया और पेक्टोरल फिन्स जो हो गया, ये काम करता है बॉडी को बैलेंस करने में, फिश के ब्रेक्स लगाने में, फिर से लिफ्ट करने में या रोलिंग करने में, इन सब कामों में फिन्स का काम होता है। तो दो फिन्स
पेक्टोरल एंड पेल्विक, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर एंटेरियर डॉर्सल फिन्स की बात हम लोग करते हैं तो एंटेरियर डॉर्सल फिन्स जो होता है वो काउंटर अटैक के लिए होता है, काउंटर अटैक, रोलिंग एंड यॉर्निंग, ठीक है। तो काउंटर अटैक, रोलिंग, अगर ये किसी के ऊपर अटैक करना है, वापस घूमना है, उस समय ये हेल्प काम करता है कौन सा, एंटेरियर डॉर्सल फिन्स। जो डॉर्सल फिन्स हमने बताया था, तो आगे वाला जो होता है वो एंटेरियर होता है, ठीक है, और पीछे वाला जो होता है वो पोस्टेरियर होता है। तो एंटेरियर डॉर्सल फिन्स काउंटर रोलिंग में और यॉर्निंग में हेल्प करता है। लेकिन पोस्टेरियर डॉर्सल फिन्स एंड एनल फिन्स आया था, आपको याद होगा। तो पोस्टेरियर डॉर्सल फिन्स और एनल फिन्स जो होते हैं ये भी काउंटर यॉर्निंग, ठीक है, एंड रोलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। कैडुअल फिन्स जो होते हैं वो बॉडी को प्रोपेल करते हैं, प्रोपेल द बॉडी एंड प्रोवाइड लिफ्ट, बॉडी को प्रोपेल करना और ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और साथ में ये जो है जो एनल फिन्स होता है उसमें हेमोसोरेल भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसेरल्स, ठीक है, यानी कि उसका एक कनेक्शन है ब्लड के थ्रू का। एयर ब्लैडर के बारे में आपको बता देते हैं। एयर ब्लैडर जो होता है, एयर ब्लैडर का काम क्या है, वो एसोसिएट रहता है। एयर ब्लैडर जो उसमें मतलब एयर बड़ा है वो उसको मेनली फ्लोटिंग में हेल्प करता है, लेकिन एयर ब्लैडर जो है वो एसोसिएट रहता है रिस्पायरेशन से, हाइड्रोस्टेसिस से, साउंड प्रोडक्शन से और ऑडिशन से। इन सब चीज़ों से एयर ब्लैडर उसका क्या रहता है, कंटेंट रहता है। यानी कि एयर ब्लैडर इज एसोसिएटेड विथ रिस्पायरेशन, हाइड्रोस्टेसिस, साउंड प्रोडक्शन एंड ऑडिशन। स्टडी ऑफ फिश को हम लोग बोलते हैं इथायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फिश को बोलते हैं, CH साइलेंट पढ़ते हैं, इसको हम लोग इथायोलॉजी पढ़ते हैं, ECHTHYOLOGY। स्टडी ऑफ, अगर हम लोग बात करते हैं फिश के अलावा, स्टडी ऑफ स्केट, रे एंड शार्क, मतलब स्केट भी थे, हम लोग नाम देखे थे, रे भी था और शार्क भी था। इन लोग के स्टडी को हम लोग बोलते हैं टॉर्पेडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्टेक, शार्क एंड रेज इज नोन एज टॉर्पेडोलॉजी। स्टोन फिश के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं। स्टोन फिश जो होता है ये मोस्ट पॉइजनस फिश होता है। तो मोस्ट पॉइजनस फिश अगर एग्जाम में आता है तो आप किसको बताओगे, स्टोन फिश को बताओगे, ठीक है। एक है लैटिमेरिया, एग्जाम्पल जितना भी हमने लिखा है उसी को मैं वापस से रिव्यू कर रहा हूँ, उसका थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके अकॉर्डिंग एक एक दो लाइन सबके बारे में जो पूछता है या जो पूछा जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे लैटिमेरिया के बारे में बताया था, इसको हम लोग स्वेलेंथ के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्वेलेंथ, COELANCETH, स्वेलेंथ, स्वेलेंथ, ठीक है। तो लैटिमेरिया या स्वेलेंथ जो होता है वो लिविंग फॉसिल है, ठीक है। तो पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इट इज लिविंग फॉसिल। लैटिमेरिया इज बिलीव्ड टू द ओल्डेस्ट अमॉन्ग्स लिविंग फिश। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। लैटिमेरिया जो है वो फिश और एम्फीबियन के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल फिश जो है वो इसी को बोला जाता है। इसको ग्रुप किया गया था, मेनली जो था इसको क्यों ग्रुप किया गया था, थ्रू इट इज ग्रुप्ड इन क्रॉस ऑप्ट्रिजी। क्रॉस ऑप्ट्रिजी का मतलब होता है बट रेस्पायर बाय गिल्स, मतलब इसके पास रेस्पायर करता है गिल से, लेकिन एक और स्पेशल ऑर्गन था क्रॉस ऑस्पेट्रिजी, इसके थ्रू भी ये रेस्पायरेशन करता था, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन था, लेकिन ये प्रॉपरली रेस्पायरेशन गिल से करता था। तो लैटिमेरिया के बारे में आपको इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो याद रखना है, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। अब आता है पॉइंट, गैम्बूसिया के बारे में आपको बताया गया था, जो कि मॉस्क्यूटो ईटर होता है, ठीक है। गैम्बूसिया फिश जो है ये स्पेशली इसको हम लोग कार्निवोर्स फिश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कार्निवोर्स फिश। किसको, गैम्बूसिया को। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेवरल ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, सेवरल ट्रॉपिकल रीजन में टू कंट्रोल मलेरिया। किसको कंट्रोल करने के लिए, मलेरिया को। तो आप याद रखोगे गैम्बूसिया के लिए, गैम्बूसिया को मलेरिया कंट्रोल के लिए यूज किया गया था। हिल्सा एक फिश है जो कि लोकल हम लोग उसको जानते भी है, लेकिन ये नॉर्मली मिलते हैं बाहर भी, ठीक है। तो हिल्सा इज ओनली इंडियन फिश दैट माइग्रेट फ्रॉम सी टू रिवर फॉर ब्रीडिंग। हिल्सा जो है वो सी से रिवर की तरफ माइग्रेट करता है यंग वंस को, मतलब एक को रिलीज करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए। मोस्ट प्रिमिटिव फिश जो है हम लोग का फॉसिल जो है वो हम लोग का है क्लीमैटियस। क्लीमैटियस जो है ये हम लोगों का सबसे प्रिमिटिव फिश वाला गया, जिसको हम लोग प्लेकोडर्म में पढ़े थे। प्लेकोडर्म में एक्सटिंक्ट लिखाए थे हम आपको, प्लेकोडर्म, ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है एक बार का।
ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया क्लीमैटियस, जिसको हम लोग प्लैकोडर्म क्लासेज में, सुपर क्लास में या क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग आता है पॉइंट कि एनाबास, एनाबास इसको हम लोग क्लाइंबिंग पर्च के नाम से जानते हैं, एनाबास, एनाबास इसको क्लाइंबिंग पर्च बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका कॉमनली इसको हम लोग क्लाइंबिंग पर्च बोलते हैं। इट हैज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग एटमॉस्फेरिक एयर विच इनेबल द फिश टू टेक लॉन्ग ओवरलैंड एक्सक्लूजन इन सर्च ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है। मतलब कि अर्थवॉर्म के खोज में ये लंबे समय तक अपने सांस को रोक भी सकता है, और दूसरा एटमॉस्फेरिक एयर का यूज करता है ये अपने आपको सरवाइव करने के लिए। पॉम्फ्रेट इस साइज का होता है, जो मेरा पाल्म का साइज है इसी साइज का, इतना चौड़ा रहता है, पतला भी इतना ही रहता है, पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट, ठीक है। अब पॉम्फ्रेट की बात करते हैं, स्पेलिंग पॉम्फ्रेट, सॉरी पॉम्फ्रेट, ठीक है, FRET। पॉम्फ्रेट की अगर बात करते हैं तो ये मोस्ट वाइडली ईटन इन फिश इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ये मछली है, ठीक है। फिर से हम लोग के पास फिश जो होता है उसके पास यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट नोटेड डेट पॉइंट है कि यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन फिश, ठीक है। कॉमर्शियल नेम ऑफ इंटीग्यूमेंट ऑफ एस्क्लोडियन इज सैग्रिन, ठीक है। एस्क्लोडियन को हम लोग सैग्रिन के नाम से जानते हैं। ये इतने सारे पॉइंट्स जो आपको बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिश के अकॉर्डिंग, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आज का जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास, मतलब अभी इसके बाद जो पढ़ेंगे फाइलम, ठीक है। जो हम लोग को पढ़ना है क्लास वो है एम्फीबियन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्लास देखेंगे, स्टार्ट करेंगे एम्फीबियन। जो अभी पॉइंट आपको बताएं इतना, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बता दिया गया है, नोट डाउन भी आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। अब यहाँ से क्लास देखेंगे हम लोग एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, एम्फी का मतलब क्या होता है, ड्यूअल, ठीक है, मतलब दो, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ, बियंस, बियंस का मतलब होता है बायोज या लाइफ, ठीक है। तो लाइफ, तो दो जगह अगर लाइफ को सरवाइव करता है तो वो एम्फीबियन है। कहने का मतलब कि वाटर में भी लाइफ को सरवाइव करेगा और लैंड में भी लाइफ को सरवाइव करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन, ठीक है। अब हम लोग एम्फीबियन की बात करते हैं तो अब जो पॉइंट्स है, फिर से कैरेक्टर्स जो है वो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उतना कैरेक्टर्स लिखना कोई मतलब लिखेंगे टाइम किलिंग होगा, ठीक है। तो एम्फीबियन जो है वो क्वाइकिलोथर्मल एनिमल है, बताया गया था आपको लास्ट क्लास में, क्वाइकिलोथर्मल, ठीक है। एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन का जो नेचर होता है वो लाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, वो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर एम्फीबियन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, लाइव ऑन लैंड एंड वाटर, इसके अलावा हमारे पास पॉइंट है एम्फीबियन के लिए, दे आर मोस्टली फाउंड इन वार्म कंट्रीज, ये मोस्टली फाउंड करते हैं वार्म कंट्रीज में, और दे आर एक्टोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड, ये भी कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। स्किन की अगर बात करते हैं तो स्किन इज स्मूथ और रफ, स्किन इज स्मूथ और रफ, हैविंग क्यूटेनियस ग्लैंड विच कीप इट मॉइस्ट, इसके पास क्यूटेनियस ग्लैंड होते हैं, स्किन रफ भी हो सकता है और रफ भी है और स्मूथ भी है, लेकिन इसके ऊपर एक क्यूटेनियस, इसके पास क्यूटेनियस ग्लैंड होता है जो इसको मॉइस्ट बनाए रखता है, हमेशा आपको देखने में वो भींगा हुआ ही उसका स्किन रखेगा। यूजुअली जो है ये विदाउट स्केल्स होते हैं, बट इफ प्रेजेंट दे आर हिडन बीनीथ द स्किन, लेकिन इसके बीनीथ वो हिडन स्केल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि लगता है कि वो स्केल्स की तरह है। 2 पेयर ऑफ लिम्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, 2 पेयर ऑफ लिम्स का ये यूज करते हैं क्या करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए। गिल्स आर
प्रेजेंट एट लीस्ट इन द लार्वल स्टेज, ठीक है। गिल्स जो होते हैं इसके लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। सम एडल्ट फॉर्म्स ऑल्सो कैरी देम इन एडिशन टू लंग्स। एग्जाम्पल मतलब कि कुछ जो है लंग्स के साथ भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं एडल्ट फेज में ही। जैसे एग्जाम्पल है नेक्टूरस। नेक्टूरस जो है इसके एडल्ट होने पर भी इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है नॉर्मली लंग्स को बोला गया है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, स्किन है एंड गिल्स भी है। मतलब लंग्स है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, स्किन है एंड गिल्स है। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। स्कल जो होते हैं इसके वो डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। स्कल जो होते हैं वो डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। इसके स्कल्स आर डाइकॉन्डाइलिक। डाइकॉन्डाइलिक मतलब होता है ओसिपिटल कॉन्डाइल्स भी प्रेजेंट होता है फॉर आर्टिकुलेशन विथ वर्टिबल कॉलम। मतलब डाइकॉन्डाइल इसलिए बोला गया कि इसके पास दो ओसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में वर्टिबल कॉलम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है इसका वो 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। तो द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड हैविंग 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, कहने का मतलब है कि 2 ऑरिकल है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल जो होता है उसका 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। 3.5 चैम्बर्ड हार्ट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सबका 3 चैम्बर्ड है, क्रोकोडाइल 3.5 चैम्बर्ड है, ठीक है। हार्ट के बाद हेपेटिक पोर्टल और रेनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो इसके में वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हेपेटिक पोर्टल एंड रेनल पोर्टल सिस्टम आर वेल डेवलप्ड इन एम्फीबियंस। किडनी जो है वो मेजोनेफ्रिक होता है। किडनी इज मेजोनेफ्रिक। किडनी इसका मेजोनेफ्रिक होता है। कहने का मतलब है कि यूरिनरी ब्लडर की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट होगा किसमें, फ्रॉग में। तो यूरिनरी ब्लडर इज प्रेजेंट इन फ्रॉग, लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियन, ठीक है। अब देखिए सिंपल से समझते हैं कि इसके पास किडनी प्रेजेंट है, मेजोनेफ्रिक है, हार्ट के पास यूरिनरी ब्लडर प्रेजेंट है। लार्वा और टेल्ड एम्फीबियन की अगर बात करते हैं, ठीक है, लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियन, सैलमेंडर जो है, ठीक है, आर एमिनोटेलिक होता है एंड फ्रॉग एंड टोड्स आर यूरियोटेलिक। मतलब जितने भी है इसमें, जिसमें फ्रॉग और टोड्स की बात करते हैं तो वो यूरियोटेलिक है, लेकिन वही हम लोग सैलमेंडर की बात करते हैं जिसके पास लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो होता है वो एमिनोटेलिक होता है। मतलब अमोनिया सिक्रीट करता है और ये सब यूरिया सिक्रीट करते हैं। ईयर जो है वो कंसिस्ट होते हैं, तो ईयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड मिडिल ईयर। मतलब एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, सिर्फ इंटरनल और मिडिल ईयर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे आउटर मेम्ब्रेन जो इसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम, तो टिम्पैनम कवर द मिडिल ईयर। टिम्पैनम किसको कवर करके रखता है, मिडिल ईयर को। मिडिल ईयर एज अ सिंगल ईयर साइकिल कॉल्ड कॉलुमेलिया ऑरिज, ठीक है। तो मिडिल ईयर जो होता है उसके पास जो एम्फीबियंस के मिडिल ईयर है उसके पास सिंगल ईयर साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कौमेला ऑरिज बोलते हैं। कौमेला ऑरिज, ठीक है। सिंगल ईयर साइकिल प्रेजेंट इन मिडिल ईयर ऑफ द एम्फीबियन इज नोन एज कौमेला ऑरिज। इसके पास क्रैनियल नर्व भी प्रेजेंट होते हैं, वो 2 पेयर्स में होते हैं। क्रैनियल नर्व भी प्रेजेंट है, वो कितने पेयर में है, 2 पेयर्स में प्रेजेंट है। एक पॉइंट है, द रिटर्न टू वाटर फॉर ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग करने के लिए वाटर में आते हैं, ऐसे ही अपने आप को ज्यादातर कोशिश करते हैं कहाँ सर्वाइव करने का, लैंड में सर्वाइव करने का। मेल जो होते हैं उसके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है, ठीक है, वो लैक रहता है। एम्फीबियन के मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या रहते हैं, लैक्स रहते हैं। ये यूजुअली मेटामॉर्फोसिस करता है, तो मेटामॉर्फोसिस इज यूजुअली प्रेजेंट। इसमें अ फिश लाइक स्टेज द टैडपोल इज प्रेजेंट। इसमें फिश की तरह ही एक स्टेज प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैडपोल। क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं।
लिविंग एम्फीबियन को हम लोग 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिविंग एम्फीबियन, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 ऑर्डर में, एपोडा, यूरोडेला एंड औरा। एपोडा, यूरोडेला एंड एनुरा। इसको कितने 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, एपोडा, यूरोडेला एंड औरा। अब एम्फीबियन को जब इसमें डिवाइड किया गया तो जो हम लोग का एपोडा है, एपोडा को हम लोग जिम्नोफियोना के नाम से जानते हैं, जिम्नोफियोना। इसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोफियोना। लेकिन इसी के बाद जो हम लोग का यूरोडेला है, इसको हम लोग कैडुआटा के नाम से जानते हैं, कैउडाटा बोलते हैं, ठीक है। और जो हम लोग का अनूरा है, इसको हम लोग सैलेंटिया के नाम से जानते हैं, सैलेंटा, ठीक है। 3 है, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा। अब जिम्नोफिनोया, इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये लिम्बलेस एम्फीबियन होता है, क्या होता है, लिम्बलेस, इसको हम लोग लिम्बलेस एम्फीबियन बोलते हैं। इसके पास टेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, यूरोडेला के पास टेल्स प्रेजेंट होता है, और ये जो है हम लोग का लास्ट, ये विदाउट टेल होता है, विदाउट टेल, ठीक है। ये 3 क्लास इसीलिए इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब एग्जांपल देखना है तो सबसे पहला लिम्बलेस एम्फीबियन जो है, इसका एग्जांपल है इथायोफिलिस, इथायोफिल्स, ठीक है। टेल में है सैलेमेंडर, ठीक है। और विदाउट टेल में हम लोग आते हैं, एग्जांपल है बुफो, जिसको हम लोग टोड बोलते हैं, बुफो, टोड, ठीक है। ये एग्जांपल है याद रखने के लिए आपके पास, ठीक है। अब हम लोग के पास आता है कि फ्रॉग और टोड के बीच में डिफरेंस, जो एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रॉग और टोड के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रॉग और टोड्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या पॉइंट है, वो देखते हैं कि फ्रॉग एंड टोड्स, ठीक है। तो फ्रॉग एंड टोड्स के लिए पॉइंट है, फ्रॉग एंड टोड्स के बीच में सिक्वली क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखते हैं फ्रॉग एंड टोड के लिए, लाइव और नियर वाटर। फ्रॉग जो होता है आपका, वो लाइव इन और नियर वाटर, ये जो है लाइव करता है, लाइव इन और नियर वाटर, लाइव इन और नियर
वाटर, ठीक है। ये पानी में भी लाइव करता है और उसके नियर में भी लाइव करता है, ठीक है। लेकिन जो टोड्स हमारा ये लाइव करता है, लाइव इन डार्क सैडी, लाइव इन डार्क सैडी प्लेस, ठीक है, लाइव इन डार्क सैडी प्लेस, ठीक है। या कॉर्नर ऑफ गार्डन भी बोल सकते हैं, कॉर्नर्स ऑफ गार्डन, गार्डन के कॉर्नर्स में भी हम लोग को टोड्स जो है वो लाइव करता है। लेकिन जब ये वाटर में जाता है, ओनली विजिट ड्यूरिंग, ओनली किसमें, वाटर में, ओनली विजिट ड्यूरिंग ब्रीडिंग। सिर्फ किस काम के लिए जाता है, ब्रीडिंग करने के लिए ये टोड्स जो है वो किसके पास जाता है, वाटर के पास पहुंचता है। फ्रॉग जो होता है वो डायूर्नल होता है, ठीक है। फ्रॉग जो होता है वो क्या होता है, डायूर्नल होता है, ठीक है। लेकिन टोड्स जो होते हैं वो नॉक्चूर्नल होते हैं, मतलब वो सिर्फ दिन में ही देख सकता है और ये रात में देख सकता है, ठीक है। तो टोड जो होते हैं वो नॉक्चूर्नल और फ्रॉग जो होते हैं वो डायूर्नल होते हैं। ये जो अंडा देता है, ले एग इन मास, ले एग इन मास, ये जो अंडा देता है ये एक जगह देता है और मास के फॉर्म में देता है। और ये ले एग इन लाइन, ले एग इन लाइन, टोड्स, टोड जो होते हैं वो लाइन में अंडा देते हैं, ठीक है। स्किन जो होगा फ्रॉग का वो स्मूथ होगा, मॉइस्ट होगा और स्लिमी होगा। लेकिन टोड्स का जो होगा वो स्किन ड्राई होगा, रफ होगा और वाटरी होगा। तो स्किन कैसा होगा इसमें, स्मूथ, शाइनी, या बोल सकते हैं हम लोग स्लिमी और वाटरी। इसमें ड्राई, रफ, इसका स्किन कैसा होगा, ड्राई होगा और रफ होगा, ठीक है। वाट ड्राई, ड्राई स्किन होगा और रफ स्किन होगा। और इसमें जो हमारा होगा वो कैसा, मॉइस्ट होगा, स्मूथ होगा और स्लिमी होगा, नहीं, ड्राई, स्मूथ, स्लिमी और स्मूथ एंड स्लिमी, और इसमें ड्राई एंड रफ होंगे। बॉडी लॉन्गर इन साइज, फ्रॉग का जो बॉडी होगा वो लॉन्गर इन साइज होगा, ठीक है। बॉडी लॉन्गर इन साइज, बॉडी लॉन्गर इन साइज, ठीक है। जो फ्रॉग के बॉडी होंगे वो साइज में लॉन्गर होंगे, लेकिन टोड्स के जो बॉडी होंगे वो शॉर्टर इन साइज, शॉर्टर इन साइज। जो टोड्स के बॉडी होंगे वो शॉर्टर इन साइज होंगे। कुछ पॉइंट्स आप सुनते भी चल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग फ्रॉग की बात करते हैं तो हेड जो होगा उसका ट्राई एंगुलर हेड मिलेगा। कैसा हेड मिलेगा, ट्राई एंगुलर, इस टाइप से ट्राई एंगुलर मिलेगा, ठीक है। लेकिन टोड्स के जो आप हेड देखोगे वो सेमी सर्कुलर, ठीक है। ट्राई एंगुलर करने का थोड़ा सा और इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ट्राई एंगुलर, ठीक है। और ये जो मिलेगा वो सेमी सर्कुलर मिलेगा इसका हेड, ठीक है। फिर से हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये जो होता है इसका बेब्स जो फॉर्म होते हैं उसके हैंड में, ठीक है। हैंड में जो जालनुमा स्ट्रक्चर होता है, बेब्स वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन इसके में बेब्स जो होते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, ठीक है। टीथ जो होता है वो अपर जॉ में, फ्रॉग के अपर जॉ में क्या मिलेगा, टीथ मिलेगा, लेकिन टोड्स के पास जॉ क्या होता है, एब्सेंट होता है। टंग जो होगा आपका फ्रॉग का, वो टंग जो होता है वो बाइफिड होता है, लेकिन जो टोड्स का टंग होता है वो इंटायर होता है, ठीक है। बाइफिड टंग के कारण ये किसी भी इंसेक्ट को अपने में क्या करता है, चिपका लेता है और फिर माउथ के अंदर कैच कर लेता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था हम लोग का फ्रॉग और टोड्स का, ठीक है। अब फ्रॉग और टोड्स के बाद हम लोग के पास आता है एग्जाम्पल्स, जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स है। जितना सारा भी अभी बीच में हम लोगों ने देखा पॉइंट्स में जो एग्जांपल्स एक्सेप्शंस के फॉर्म में, वो सारे एग्जांपल्स तो इसमें आएंगे ही,
साथ में हम लोग और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे सैलेमेंडर वगैरह, ये सब आप लोगों ने देखा। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है जो एम्फीबियंस के लिए समझते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको नॉर्मली डे टू डे लाइफ में पता भी है कि एम्फीबियंस कितने सारे हैं और कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी में जितना भी एग्जाम्पल दिया है उसको आप फॉलो करेंगे, और यहाँ इतना सारा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया। एग्जाम्पल अलग से नहीं करा है, बीच बीच में ही सारे एग्जाम्पल्स लेते चले हम लोग। और भी कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, अभी देखते हैं। कुछ ऐसे फ्रॉग होते हैं, सम फ्रॉग हैव डेवलपमेंट इज अमेजिंग वे टू प्रिवेंट देयर एग फॉर ड्राइंग आउट। कुछ ऐसे एग होते हैं, फ्रॉग होते हैं, वो इस तरीके से अंडे देते हैं कि वो प्रिवेंट करते हैं अपने एग को ड्राइंग आउट होने से, ठीक है। कुछ ऐसे फ्रॉग होते हैं जिसके पास एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो एब्सेंट होते हैं, ओनली टिम्पैनम इज सीन इन एक्सटर्नली, सिर्फ उनका क्या दिखाई देता है, टिम्पैनम ही हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। इतना सारा पॉइंट जो था हम लोग का एम्फीबियंस के लिए था, जो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो क्लास है, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है रेप्टाइल्स, ठीक है। तो हम लोग रेप्टाइल्स देखते हैं कि रेप्टाइल्स में क्या है। तो रेप्टाइल्स के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।